लेखक स्वेट मार्टिन के द्वारा लिखी गई किताब जीवन की नई राहें, जिसके अंतर्गत आशाएं, अभिलाषाएं के बारे, उन्नति के रास्ते, सफलता का मार्ग इत्यादि बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रगति, जिसमें प्रगति के बारे में बताया गया है। प्रगति। आप उस व्यक्ति के विषय में क्या सोचेंगे जो यह जानते हुए भी कि उसकी कार के ब्रेक ठीक नहीं है, फिर भी उसे काफी तेज गति से चलाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। वह कहीं न कहीं जाकर अवश्य टक्कर मारेगा, स्वयं भी मरेगा, दुर्घटनाग्रस्त होगा और किसी अन्य की भी हानि करेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति उन्नति के लिए तो निरंतर चिंता करता है, उन्नति करना चाहता है, पर उसके ब्रेक उसके वश में नहीं है, अर्थात उसमें संयम शक्ति नहीं है, उसकी नस नाड़ियां थक जाती हैं और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और भली भांति काम करना छोड़ देता है। मानव की प्रगति को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा चिंता है। चिंता से व्यक्ति की कार्य कुशलता नष्ट ही नहीं हो जाती, बल्कि वह पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाती है। चिंता हमें उस समय दुर्बल बनाती है जब हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। इस चिंता के संबंध में सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है। यूँ तो कोई भी कार्य करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, पर रचनात्मक कार्य करने के लिए तो इसकी और भी अधिक जरूरत होती है। जिस समय मन में चिंता, फिक्र, आशंका और भय भरा हुआ हो, उस समय मनुष्य कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता और उचित ढंग से तो बिल्कुल नहीं। यदि मन चिंता मुक्त नहीं होगा तो उसमें कार्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यक शक्ति भी नहीं रह जाएगी। एकाग्रता से ही कोई व्यक्ति कार्यकुशल हो सकता है। एकाग्रता उसी समय संभव है जब मन में कोई चिंता या भय ना हो। जिन व्यक्तियों में चिंता का रोग पुराना हो जाता है, उसे यह पता ही नहीं लगता कि किस प्रकार इसमें उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है। चिंता उनकी कार्यकुशलता पर दुष्प्रभाव डालती है। बहुत से लोग निराशावादी होते हैं और यह प्रवृत्ति उनकी आदत बन जाती है। वह बात का बुरा पहलू ही देखते हैं, उज्जवल पक्ष देखने की उनकी आदत ही नहीं होती है। उन्हें अपने हर काम में बाधाएं दिखाई देने लगती है। हर चीज को देखकर भय अनुभव करने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि इन बातों से उनके शारीरिक संतुलन में कितनी हानि होती है। इससे उसके मन का सामंजस्य अस्त व्यस्त हो जाता है, उनकी आयु कम हो जाती है और वे जीवन की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। जब हमारे विचारों में निराशा भरी रहती है, वे चिंता युक्त या भय युक्त होते हैं, उस समय हम अपने शरीर में उन अंशों को प्रोत्साहन दे रहे होते हैं जो हमारे लक्ष्य के विरुद्ध होते हैं, जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बनते हैं। उस समय हमारे शरीर में अणुओं को प्रशिक्षण, नया जीवन देने वाली प्रक्रिया मन पड़ जाती है और हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। बहुत सी माताएं परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक कार्य में आने वाली बाधाओं और भय से परिचित कराती है। वह ऐसा करना अपना कर्तव्य समझती है। वह समझती है कि यदि वे ऐसा न करेंगी तो उनका कर्तव्य पूरा न होगा, पर उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता भय मिश्रित चिंता कार्यों में बाधक बन जाया करती है। उससे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, वरन बिगड़ते हैं। भय और चिंता की भावना हमारे अवचेतन मन को कार्य करने से रोक देती है। जिस कार्य को हम पूर्ण करना चाहते हैं, उसके संबंध में हमारी यह चिंता कि यह कार्य पूर्ण होगा या नहीं, हमारे उस कार्य के पूर्ण होने में बाधक बन जाया करती है। क्योंकि जिस समय मन में संदेह बस जाता है, उस समय उससे कोई भी रचनात्मक कार्य प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता है। हमें चाहिए कि हम भय को तुरंत त्याग दें, क्योंकि वह हमारे सामने उसी संकट को ला खड़ा करता है जिससे हम भयभीत रहते हैं। भय हमारी संकट निरोधक शक्ति को छीन करता है, उसकी कमर तोड़ देता है। हमें जिस चिंतन की आवश्यकता है वह उसकी शक्ति को कमजोर कर देता है। जब तक मन अशांत हो तब तक वह कभी भी प्रभावशाली ढंग से नहीं सो सकता। वह किसी भी रचनात्मक विचार या कार्य को जन्म नहीं दे सकता। भय स्वाभाविक रूप से हमारे मनन और चिंतन करने की प्रक्रिया को भी निष्क्रिय बनाता है और हमारी शक्ति को भी कम करता है। तनिक उस व्यापारी की कल्पना कीजिए जिसका दिवाला निकल रहा है। वह अपनी बची हुई पूंजी को बैंक से निकालकर यूं ही फेंक दे तो आप उसे पागल अथवा मूर्ख नहीं कहेंगे, पर क्या आप और हम उससे भी अधिक बड़ा पागलपन नहीं करते जब केवल काल्पनिक विपत्तियों में अपने मस्तिष्क की बहुमूल्य शक्तियों का अपव्यय करते हैं। वास्तविक रूप से आई हुई विपत्ति की चिंता हानिकारक है, फिर आकस्मिक और बेबुनियाद कल्पित की तो बात ही क्या। जब व्यक्ति पर वास्तविक आपत्ति आ पड़े तो उसे अपने पूर्ण उत्साह और दृढ़ धैर्य से उसका मुकाबला करना चाहिए। उस समय व्यक्ति को अपने संपूर्ण गुणों और हर प्रकार की योग्यता द्वारा उसका सामना करना चाहिए। वही समय होता है जब वह अपनी योग्यता का परिचय दे सकता है। ऐसे समय भी यदि आप कार्य को छोड़कर चिंता में लीन हो जाते हैं तो आप अपनी गति को ब्रेक लगाते हैं। यदि व्यक्ति को पूर्ण रूप से इस बात का ज्ञान हो कि भय का विचार
उसके कार्य करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। यदि उसे यह पता हो कि भय किस प्रकार कार्य के प्रति हमारे उत्साह को ठंडा कर देता है, यदि उसे यह ज्ञात हो कि भय का विचार किस प्रकार शरीर की मांसपेशियों को शिथिल कर देता है, किस प्रकार नाड़ियों में अवरोध पैदा कर देता है और उन्हें सुन कर देता है, तथा किस तरह दृष्टि को धुंधला बना देता है और किस तरह कार्य में सफल होने की सारी संभावनाओं को समाप्त कर देता है, तो वह शायद कभी भी भय को अपने मन में स्थान न देगा। जब किसी बात की चिंता करते करते कई रातें करवटें बदलते हुए हम बिता देते हैं, तो आपने यह भी अनुभव किया होगा कि समस्याएं तो वैसी की वैसी जहाँ की तहाँ खड़ी हैं, परंतु आपका तन मन थक कर टूट चुका होता है। इससे इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चिंता ने समस्या को सुलझाने में कोई मदद नहीं की, कोई सहायता नहीं पहुंचाई, बल्कि उसके स्थान पर शरीर और मन में कार्य करने की जो शक्ति थी उसे चाट लिया और उसका सफाया कर दिया। ऐसी स्थिति में बताइए कि इस तरह की चीज को मन में जगह देना कहाँ तक ठीक है। एक किसान जानता है कि जिन गायों को मक्खियाँ या मच्छर तंग करते रहते हैं, वे ना तो पूरा दूध ही देती है और ना ही सही ढंग से खुराक ही लेती है। जिन गायों को मक्खियों मच्छरों से बचाकर रखा जाता है, वे खुशी खुशी पूरा दूध देती है। इसी प्रकार मस्तिष्क के जिन सूक्ष्म तंतुओं को चिंता ने सता रखा है, वे अपना कार्य किस प्रकार सही ढंग से कर पाएंगे। हमें पशुओं के संबंध में तो इन तथ्यों का ज्ञान है, परंतु अपने संबंध में हम भूल जाते हैं कि हम भय और चिंता से दुखी होंगे तो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात से आश्चर्य क्यों होता है कि हमारा कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा, हमारा तन मन इतनी जल्दी क्यों थक जाता है। सही ढंग से किए हुए कार्य का अर्थ संतुलित ढंग से किया हुआ कार्य है, परंतु संतुलित ढंग से कार्य के होने का अर्थ है मन और शरीर दोनों से संतुलित होना। प्रायः यह कहा जाता है कि मनुष्य निरंतर जिस वस्तु की कामना अथवा प्रतीक्षा करता है, उसे देर सवेर वह प्राप्त कर ही लेता है, परंतु जब उसका मन लगातार भय और चिंता में ही लगा रहेगा और भयपूर्ण घटनाओं की आशंका पर ही विचार करता रहेगा, तो उसे भय और चिंता ही तो प्राप्त होंगे। भय और चिंता से हमारे नाड़ी संस्थान का संतुलन बिगड़ जाता है तथा नाड़ी संस्थान के असंतुलित हो जाने से इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि भय मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थान न बना ले। ऐसा होने पर स्नायु विकार, मानसिक असंतुलन या पागलपन तक भी हो जाता है। हमारी योग्यता को हानि पहुंचाने में चिंता का प्रमुख स्थान होता है। चिंतित रहने वाले व्यक्ति को चिंता का स्थायी रोग लग जाता है। बड़े से बड़े कर्मठ व्यक्ति की शक्तियाँ भी केवल चिंता के कारण छीन हो जाती हैं। चिंता सफलता की भयंकर शत्रु है। क्या ऐसे शत्रु को अपने मन में बसाना हानिकारक नहीं है? हो सकता है कि चिंता आपके भविष्य को जड़ मूल से नष्ट न करे, परंतु इतना तो अवश्य ही करेगी कि आपकी कोई भी इच्छा इसके कारण पूर्ण न हो पाएगी। भय या चिंता से ग्रस्त व्यक्ति पहले तो कोई कार्य आरंभ ही नहीं करेगा, क्योंकि आरंभ करने से पहले ही वह अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की चिंता करने लगेगा, और वह यदि कोई कार्य आरंभ भी कर देगा तो चिंता का बोझ उठाने वाला व्यक्ति इतना थक जाता है कि कार्य का बोझ नहीं उठा सकता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ कि जिसके संबंध में उसके कॉलेज के सहपाठियों तथा मित्रों ने कहा था कि उसे जीवन में महान सफलताएं प्राप्त होंगी, पर 50 वर्ष की आयु होने तक वह एक भी उल्लेखनीय कार्य न कर सका। इसका कारण केवल यह नहीं था कि उस व्यक्ति में कोई योग्यता अथवा शक्ति न थी, वरन उसके एक साधारण व्यक्ति रह जाने के कारण उसकी चिंताग्रस्त रहने की आदत थी। चिंता का ही दूसरा नाम है अपने में विश्वास का अभाव। दृढ़ निष्ठा अपने मार्ग में कोई भी बाधा सहन नहीं कर सकती। उसका विश्वास तो कर्मठता में होता है, सतत परिश्रम में होता है। दृढ़ निष्ठा की आंखों से सक्रियता लुप्त ही नहीं हो सकती। लक्ष्य सदा उसके सामने रहता है। वह सभी कठिनाइयों को पार करना जानती है और कठिनाइयों को पार करते ही वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। दृढ़ निष्ठा कभी बीच में नहीं रुकती। किसी बात से चिंता रहने से चिंता और बढ़ जाती है। थोड़ी चिंता से और अधिक चिंता लगती है, अर्थात चिंता ही चिंता की जननी है। कई बार तो चिंता का हमारे मन में स्थायी निवास बन जाता है। जब एक बार हम यह अच्छी तरह से समझ ले कि चिंता वस्तुतः हमारे प्रयत्न में बाधा डालती है, उन्हें पंगु बना डालती है और हमें आगे बढ़ने के योग्य नहीं रहने देती, तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दे। हमें चाहिए कि हम उसे अपने पास भी न भटकने दे और उसकी जगह उल्लास, हिम्मत, साहस, शौर्य, धैर्य और बुद्धिमत्ता को स्थान दे। जब हम जानते हैं कि चिंता और भय हमारी प्रगति में, हमारी तरक्की में ब्रेक का काम करते हैं, तब हमें चाहिए कि हम इन्हें अपने मन से पूरी दृढ़ता से बाहर निकाल फेंकें।